अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मैथमेटिकल डॉक्टर और आज हम अपनी मैथमेटिक्स की वीडियोस का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। तो मैंने आज नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर जो है उसको लिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि नाइन्थ क्लास से मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि नाइन्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे टेंथ और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इवन के आप जब तक पढ़ते रहेंगे नाइन्थ क्लास के जो है कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं उसमें आपकी फ़र्दर एजुकेशन में। तो हम पहले चैप्टर का आगाज़ करते हैं। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्या नाम है हमारे पहले चैप्टर का? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ये जो वर्ड मैट्रिसेस है ना बेटे, ये निकला है लफ्ज़ मैट्रिक्स में से, ठीक है जी। या आप ये कह लें कि मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स की जमा है, प्लूरल है, ठीक है जी। तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नाइन्थ क्लास की मैथ में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है मैट्रिक्स का, ठीक है जी। तो हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के बारे में हमें सबसे पहली दफ़ा आर्थर केले ने 1858 में बताया था। आर्थर केले ने 1858 में बताया था और ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस हमें दी थी, हमें बताई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहली दफ़ा हमें जो इंट्रोड्यूस करवाया है मैट्रिक्स के साथ वो किसने? आर्थर केले ने। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बात एमसीक्यूज़ या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। तो आइए मैट्रिक्स के डेफिनेशन पे चलते हैं जी। तो बेटे, मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल, मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में से ही। एन एरे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। एन एरे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। बेटे, ये जो इंग्लिश की डेफिनेशन है ये मैंने नाइन्थ क्लास के पहले चैप्टर की, जो चैप्टर के एंड पे रिव्यू होता है या चैप्टर की समरी होती है, उसमें से ये डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि ये मुझे सबसे आसान लगती है और समझने वाली है, समझ में आ जाने वाली है, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी है और आपको भी बता रहा हूँ कि ये चैप्टर के एंड में पहले चैप्टर की समरी में लिखी हुई है, पहली लाइन में। अच्छा जी, तो अब इसको समझते हैं। कहते हैं एन एरे ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स, यानी कि आप रियल नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर बेटे बंद कर दें। क्या कर दें? जो हमारे रियल नंबर्स हैं, जो गिनती है 1 2 3 4, कोई से भी नंबर 0 7 -1 -3 -5, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं जिनका ताल्लुक हमारी रियल लाइफ से है, तो उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो आम जो नंबर्स हैं अगर आप उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो बेटे वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। सिंपल, सो सिंपल। फिर से सुनिएगा कि अगर आप नंबर्स को किसके अंदर बंद कर दें? ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो वो क्या चीज़ बन जाती है भाई? वो मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। वो मैं एग्जाम्पल से आपको अभी सिखाता हूँ, समझाता हूँ। अच्छा, तो अब मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या है? हम मैट्रिक्स को किस चीज़ से डिनोट करते हैं भाई? मैट्रिक्स को हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल लेटर्स वाले, बड़ी ABC में, छोटी में नहीं बल्कि बड़ी ABC में हम किसी भी मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ABC, यानी कि मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B या मैट्रिक्स C, ये मैट्रिक्स के आमतौर पे यूजुअली नाम होते हैं जिनसे हम, या ये कह लें कि हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स के ज़रिए यानी कि ABC के ज़रिए डिनोट करते हैं, ठीक है जी। ये एग्जांपल मैंने लिखी है, ये मैंने 1 2 3 4 ये चारों नंबर्स को मैंने किस में लिखा है? ब्रैकेट के अंदर। अगर आप देखें तो मैंने ख़ास तरीके से लिखा है 1, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस है, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर थोड़ा सा स्पेस, ये 4। यानी कि ये किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है कि आपने नंबर्स के बीच में क्या रखना है? स्पेस रखना है, ठीक है जी। थोड़ा सा स्पेस रखना है ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सकें हम कि ये पहली एंट्री है या ये पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है जी। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं बेटे, या तो हम उनको एंट्री कहते हैं या फिर उसको आप मेंबर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ आ गई है? तो बेटे ये देखिएगा ज़रा गौर से, समझ लीजिएगा। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है बेटे, इसके एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4, यानी कि मैंने नंबर्स को किसके अंदर बंद किया है बेटे? ब्रैकेट के अंदर। हमने डेफिनेशन में भी यही कहा था कि नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है बेटे? इनक्लोज
बंद करना है, तो मैंने नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटे, मैट्रिक्स बन गया। इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स ए, या आप इसको सिंपली ए कह लें। ब्रैकेट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक मैट्रिक्स को। हम इसमें छोटी या करली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मैट्रिक्स, और बेटे अगर हम करली ब्रैकेट यूज़ करें तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। ये आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और अगले साल इंशाल्लाह 10th के 5वें चैप्टर में, जिसका नाम सेट्स और फंक्शन है, उसमें आप सेट के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि करली जो ब्रैकेट है इसके अंदर अगर कोई नंबर लिखेंगे तो बेटे वो क्या बनेगा, सेट बनेगा। ठीक है जी, तो बेटे यहाँ तक समझ आ गई बात। आप आगे देखिएगा। अब हम इन नंबर्स को बेटे या तो इस तरह रीड कर सकते हैं, या तो आप नंबर्स को इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप नंबर्स को इस तरह वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ कि या तो आप नंबर्स को इस तरह पढ़ सकते हैं 1 2, या फिर आप नंबर्स को इस तरह पढ़ सकते हैं 1 3। बात समझ आ गई बेटी? ठीक है जी। तो जो इस तरह वाली लाइंस होती हैं, इनको ये देखिएगा ज़रा गौर से मेरे हाथ को, इनके इसको हम क्या बोलते हैं, रो, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। बेटे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो मैट्रिक्स में फिर दो ही चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी जी बेटे, कौन कौन सी, या तो रोज होती हैं या फिर आपके क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। बात समझ आ गई बेटे? ठीक है जी। क्या आप मुझे इस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि इसमें कितनी रोज हैं? शाबाश, काउंट करें, पहली रो और ये दूसरी रो। ठीक है जी, 2 रोज हैं। शाबाश, मैंने साइड पे लिख ली। अच्छा, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। हम मैथ में मैट्रिक्स का जो रोज़ और कॉलम्स को लिखने का तरीका होता है, हम कुछ उसको इस तरह लिखते हैं। इनके पहले आप हमेशा रोज़ लिखते हैं, बाद में आप क्या लिखते हैं, कॉलम। और बेटे इसी को हम क्या कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ऑर्डर भी कहते हैं। इसी को ही हम मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। और याद रखिएगा, ऑर्डर में हमेशा पहले रो लिखते हैं, बाद में आप क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। आप इस क्रॉस की जगह पे बेटे, आप इस क्रॉस की जगह पे बाय भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बाय। आप इसको 2x2 भी पढ़ सकते हैं, या आप इसको 2x2 भी पढ़ सकते हैं। याद रखने के लिए 2x2 बोलें, लेकिन अच्छा वर्ड जो है ये है कि आप इसको बोलें 2x2। अगर मैं ये कहूँ कि यार ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका ऑर्डर कितना है, आप कहेंगे सर पहले मैं रोज़ गिनूंगा, फिर मैं कॉलम गिनूंगा। क्या गिनूंगा, पहले रोज़ और फिर कॉलम। याद रखिएगा ये बात। ऑर्डर का जो लफ्ज़ी मतलब होता है बेटे, वो मतलब ही तरतीब होता है। तो ये तरतीब आपने हमेशा याद रखनी है। पहले आप हमेशा रोज़ काउंट करेंगे, बाद में आप क्या काउंट करेंगे, कॉलम, और दोनों के बीच में क्रॉस लगा दें। आप इसको पढ़ेंगे क्या, बाय। या तो इसको दरमियान में क्रॉस लगा दें, इसको 2x2 पढ़ेंगे, ठीक है जी। या फिर आप इसके दरमियान में बाय भी लगा सकते हैं। यानी कि क्या, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये तरह गौर से देखिएगा। यानी कि इसको 2 यहाँ बाय फिर 2। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, 2x2। कैसे पढ़ेंगे इसको, 2x2। और 2x2 क्या है बेटे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर का सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आप लोगों को मतलब समझाऊं तो बेटे ऑर्डर का मतलब है तरतीब, और तरतीब में हमेशा चीज़ याद रखिएगा, मैट्रिक्स में पहले हमेशा ऑर्डर के लिए क्या, ऑर्डर के लिए हमेशा पहले रोज़ काउंट करते हैं, बाद में कॉलम चेक करते हैं। पहले रोज़ चेक करें, फिर कॉलम चेक करें। जितनी रोज़ हो वो लिख दें, दरमियान में बाय, उसके बाद जितने कॉलम हो वो लिख दें। ठीक है जी। तो ये क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो ये मेरी आज की पहली वीडियो है। अगर आपको समझ आया है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन जहन में आता है तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और जो सबसे अच्छा और नेक काम है जो एक इंसान के ज़िम्मे एक फ़र्ज़ है, वो ये है कि आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।